हेलो गाइस, नमस्कार। मैं वीरेंद्र शर्मा एक बार फिर आप लोगों का ओके लिसन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस तरह से मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था उसी तरह से मैं अपना एक अगला वीडियो लेकर के आया हूँ। ये काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। और दूसरी बात, मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि और माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो क्वालिटी है काफ़ी डल आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मैं धीरे धीरे शुरू ही कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मेरा अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो आज मैं अपना अगला वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, जो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। जो टॉपिक मैं बहुत रिसर्च करने के बाद बहुत कुछ मैं सोचा, बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला कि आखिर ऐसा क्या चीज़ पे वीडियो बनाया जाए जो मैं आप लोग के बीच शेयर कर सकूं। तो मुझे जो ऐसा लगा कि मुझे इंटरेस्ट, आप लोगों को बता दूं कि मुझे ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है जो समाज से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो और बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी से रिलेटेड हो। हाँ, तो ऐसे चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। तो मुझे बहुत ढूंढने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आखिर मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। तो मुझे मिला कि हाँ, मोबाइल आज की डेट में 99% लोगों के पास, यानी बोले तो 100% लोगों के पास मोबाइल, सेल फोन यूज करते हैं। लोग सब सेल फोन यूज करते हैं और 95% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का यूज करते हैं। तो उसी के लिए मैं एक बार पहले भी अपना एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनेट के क्या साइड इफ़ेक्ट है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ इंटरनेट के ही बारे में। यानी इंटरनेट तो सब चलाते हैं, लेकिन इंटरनेट से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, किस तरह के नुकसान होते हैं और हमें किन किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए और बचना चाहिए, उस चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इंटरनेट के जो निगेटिविटी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो इन 10 टॉपिक मैं ढूंढ करके निकाला हूँ आप लोगों के लिए। 10 जो इंटरनेट के निगेटिविटी है, वो 10 टॉपिक है उसके। और मैं उन्हीं टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ आज। उनमें से जो सबसे पहला टॉपिक है, वो आप लोग तो सुने होंगे, बहुत कुछ सुने होंगे, फ्रॉड वगैरह ये सब, लेकिन एक साइबर बुलिंग नाम का एक एक निगेटिविटी है, इंटरनेट के माध्यम से की जाती है साइबर बुलिंग। जो साइबर बुलिंग क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइबर बुलिंग उसे कहते हैं जिसमें लोगों के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से लोगों को धमकियाँ दी जाती है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि ऐसे तो लोग मुंह पे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, डायरेक्ट लाइव आ जाते हैं। लाइव आके मोबाइल पे फटाफट कार में या इधर उधर कहीं भी लाइव आके और बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हिम्मत है तो इधर आओ, हिम्मत है तो उधर आओ, ऐसा वैसा बहुत तरह की बातें होती है। तो ये जो है, इस तरह का जो क्राइम है वो साइबर बुलिंग में आता है। जिस तरह से धमकी देना, कितने लोग ऐसे तो मुंह पे कुछ नहीं बोलते, लेकिन कॉल करते हैं, करते हैं और कई सारी धमकियां देते हैं, मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तेरे खानदान को ये कर दूंगा, बहुत तरह की बातें करते हैं। तो ये भी एक साइबर बुलिंग में आता है। यानी कि लोगों को धमकियां देना और लोगों को वीडियो के माध्यम से लोगों को क्या ब्लैकमेल करना, बताना, ये साइबर बुलिंग में आता है। यानी आप समझ गए होंगे, साइबर बुलिंग भी एक तरह का इंटरनेट के द्वारा किए जाने वाला क्राइम है। और साइबर बुलिंग के बारे में तो आप जान लिए। अब दूसरा है फ्रॉड कॉल। यानी आप फ्रॉड कॉल के बारे में तो सुने होंगे, इंटरनेट फ्रॉड। दूसरा अपना टॉपिक है इंटरनेट फ्रॉड। इंटरनेट फ्रॉड में लोग क्या करते हैं, नकली लिंक, नकली वेबसाइट के द्वारा लोगों को चीट किया जाता है। इसे हम फ्रॉड, इंटरनेट फ्रॉड के नाम से जानते हैं। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा नकली लिंक आए या कोई ऐसा आपके पास लिंक, किसी भी तरह का सस्पेंस वाला लिंक आए जिसमें आपको कुछ लालच दिया गया हो या कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हो जिसमें आप फंस सकते हो, तो वैसे लिंक पर कभी क्लिक ना करें। तो अभी मैं आप लोगों को दूसरा टॉपिक के बारे में बताया। अब हम चलो चलते हैं फिशिंग करने के लिए। फिशिंग तो आप जानते होंगे, समझ गए दोस्तों। मैं उस फिशिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम तालाब, नदी या समुद्र में जाते हैं करने, नहीं दोस्तों।
हम यहाँ पे मछली मारने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पे दूसरे फिशिंग की बात कर रहा हूँ, जो एक इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाला ही फ्रॉड है। ये भी इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि नकली ईमेल, नकली वेबसाइट के द्वारा, नकली नंबर के द्वारा किसी एक दूसरे के ईमेल को ले करके और नकली ईमेल बना करके और किसी व्यक्ति के जानकारी के बिना हम उसकी जानकारी को या उसके यूजर नेम, उसके पासवर्ड को चोरी करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फिशिंग कहलाता है। तो ऐसे भी चीज़ों से बच कर रहें। ऐसे अननोन पर्सन को, जिस व्यक्ति को आपको लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति को मुझे ये चीज़ नहीं बताना चाहिए, उस व्यक्ति को कभी भी अपना पासवर्ड, अपना यूजर नेम शेयर ना करें, नहीं तो हो सकता है आगे चल कर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है स्पैम। स्पैम के बारे में आप सुने होंगे, बहुत जगह आपको सुनने में मिलेगा स्पैम मैसेज है, इसमें स्पैम ईमेल है, कोई ईमेल हम ऐसा किसी को करते हैं तो वो स्पैम में चला जाता है। तो ये जो है इसके द्वारा भी पब्लिक को चीट किया जा सकता है। जैसे कि कई बार लोगों को व्हाट्सअप पे मैसेज आता है, जो कि कॉल नहीं आता, डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मैसेज किया जाता है कि मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ, आपको 25 करोड़ की लॉटरी लगी है, अगर आप अपने 25 करोड़ की लॉटरी लेना चाहते हैं तो कृपया मुझे व्हाट्सअप कॉल करें और अपने बैंक डिटेल भेजें। तो प्लीज़ ऐसे कॉल से सावधान रहें। इसी तरह के कई तरह के मेल भी आते हैं, मेल आपको किए जाते हैं जो स्पैम मेल कहलाते हैं। मेल के माध्यम से लोगों को लॉटरी की लालच दी जाती है कि हाँ, आपको इतने की लॉटरी लगी है, ऐसे वैसे। और जिसको, ऐसे लोग जो जिन्हें पता है वो तो इसमें झांसे में नहीं आते, लेकिन जो लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिन्हें बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो अपने दिक्कतों से निकलने के लिए शायद एक बार रिस्क ले लेते हैं और वो और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि हाँ, हो सकता है मे बी ये सच हो। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस आपको चीट करने का एक जरिया होता है। इसलिए इस तरह का किसी भी व्हाट्सअप कॉल या ईमेल आपके पास आए या मैसेज आए तो उसका रिप्लाई ना करें। दोस्तों, मैं पांचवा टॉपिक की जो बात करने वाला हूँ उसे हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। आखिर ये साइबर स्टॉकिंग है क्या? यानी बिना हमारी इजाज़त के हम किसी की जानकारी चुरा लेते हैं इंटरनेट के माध्यम से। जैसे कि कोई मेरा फेसबुक फ्रेंड है, मैंने क्या किया, उसको फेसबुक आईडी में जा कर के उसका डिटेल निकाला, उसका फ़ोटो निकाला, सब कुछ निकाला और उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। बिना उसकी जानकारी के हम उसकी जानकारी को चुराते हैं और फिर उसके पीछे पड़ते हैं और उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसे ब्लैकमेल कर सके। तो दोस्तों, अपनी जो पूरी जानकारी को आप अभी गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है फुल 100% सिक्योरिटी के साथ अवेलेबल है, तो कृपया करके आपका जो भी अकाउंट हो उसे प्योर सिक्योर रखें ताकि आपकी जानकारी को कोई लीक ना कर सके और आपको ब्लैकमेल ना कर सके। तो हो सकता है कि लोग आपकी जानकारी को चुरा कर और आपको काबू में करने की कोशिश करें, जिसे हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। तो इस ऐसी गतिविधियों से बचकर रहें और अपने अकाउंट को हमेशा सिक्योर रखें। और हमारा जो छठा टॉपिक है उसके बारे में शायद ही आप लोग जानते ही होंगे, सब जानते हैं, वायरस, जिसे हम इंटरनेट वायरस के नाम से जानते हैं, मेलवेयर। वायरस क्यों यूज होता है आपको पता ही है। हाँ, वायरस से क्या खतरे होते हैं? वायरस के द्वारा लोग, करप्ट वायरस जो होते हैं, जो खतरनाक वायरस होते हैं, जिससे यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को ख़राब किया जा सकता है, किसी भी डिवाइस को ख़राब किया जा सकता है और उसे हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह के वायरस को आपके डिवाइस में, मेल में या आपके मैसेज में, आपके फ़ोन में, कंप्यूटर में भेजा जाता है, जिसके द्वारा आपके सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश की जाती है। तो आप ध्यान रखें कि इस तरह के वायरस से बचें और किसी भी अननोन डिवाइस को अपने डिवाइस से कनेक्ट ना होने दें। कनेक्ट होने से पहले उसे अच्छी तरह से चेक करें क्या वो सिक्योर है, देन आफ्टर यू कैन कनेक्ट। दोस्तों, मेरा सातवां टॉपिक है ऑनलाइन हरासमेंट। ऑनलाइन हरासमेंट तो आप सब जानते हैं। ऑनलाइन हरासमेंट यानी इंटरनेट के माध्यम से, इसमें भी लोग इंटरनेट का ही यूज करते हैं, यानी आपको परेशान करने किया जा सकता है इंटरनेट के माध्यम से। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि हाँ, इसकी वीकनेस मेरे पास है, तो वो आपका फ़ायदा उठा सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है। तो ऑनलाइन हरासमेंट भी मेरी तरह से एक टॉपिक ही है।
तो ऑनलाइन हरासमेंट से भी बचें और लोगों को अपनी जानकारी ना दे। जिस लोगों पे शक हो उन लोगों को अपनी पर्सनल जानकारी कभी ना दे, ताकि आप ऑनलाइन हरासमेंट से बच सके। और दोस्तों मेरा 8वां टॉपिक है, छोटा सा है, यानी चोरी बोल सकते हैं उसको। जैसे हम यहाँ कुछ लोग चोरी करते हैं, इधर उधर चोरी करते हैं, इसी तरह से हमारे डेटा भी चोरी किए जाते हैं, यानी डेटा चोरी। डेटा चोरी भी हमारा जो इंटरनेट से ही रिलेटेड है। इससे लोग एक दूसरे का डेटा चोरी कर लेते हैं। इंटरनेट के माध्यम से लोग आपका डेटा चोरी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे लोग ऑनलाइन से बिना बोले किसी का भी डेटा चोरी कर लेते हैं। तो अपने डेटा को संभाल कर रखें और ध्यान रहे कि कोई उसे चोरी ना कर ले। इसीलिए, यानी चोरी कब करेगा कोई, जब आपकी कुछ पासवर्ड या कोई भी ऐसी चीज़ें, जिस यूजर नेम पासवर्ड अगर किसी के पास हो तो मे बी पॉसिबल कि वो आपका डेटा चोरी कर सकता है। या कुछ ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट उसे एक्सेस करके, आपके डिवाइस को डायरेक्ट एक्सेस करके आपका डेटा ईजिली हम ले सकते हैं। तो कृपया करके अपने जो पासवर्ड हो, अपना यूजर नेम हो, मैं अभी भी कहूँगा उसे हमेशा सिक्योर रखें और किसी अननोन व्यक्ति के हाथ में ना दे, ताकि वो आपका फ़ायदा उठा सके। और जो मेरा 9वां टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यानी मुझे लगा कि बोलना चाहिए, तो मैं आप लोगों के बीच बोल रहा हूँ। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग मेरे ख्याल से क्राइम तो नहीं है, बट ये एक लत है। जैसे कि इसे हम, कोई आपको मजबूर तो नहीं करता, बट आप खुद इसमें फंसते चले जाते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग भी मेरे ख्याल से एक इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली थोड़ी सी बुरी लत है, जिसमें हम फंस रहे हैं या फंसते हैं लोग। तो कृपया करके ये ऑनलाइन गेमिंग से बचे। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग में भी कई लोग अभी एक घटना हम सुने कि ऑनलाइन गेम खेलते खेलते लोग इधर उधर, इधर से उधर आ गए, इधर से उधर आ गए। तो इस तरह के बहुत होते हैं, घटनाएं होती है। तो ऑनलाइन गेमिंग की लत आपको बुरे संगत में ला सकती है या आपके ऊपर बहुत बुरा असर डाल सकती है। तो कृपया करके आप ऑनलाइन गेमिंग से जितना बचकर रहे दोस्तों, आपके लिए उतना सेफ रहेगा। क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू, या जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन गेम होते हैं, जैसे कोई कैसीनो वगैरह का हो गया, जिसमें आप पैसा डालते हैं, वहाँ पे आपको एडवर्टाइज दिखाया जाता है कि आप लाखों जीतेंगे, करोड़ों जीतेंगे, बट आप उसमें पैसा डालते जाते हैं लेकिन आपको कुछ अर्निंग नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। जो मेहनत करके कमाया जा सकता है वो यूं ही पल भर में नहीं कमाया जाता दोस्तों, नहीं कमाया जाता। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग से आप हमेशा बच कर रहें। और आपने जो धन कमाया है वो काफ़ी मेहनत से कमाया है, उसे यूं ही ना जाने दें। तो और दोस्तों, ये मेरा आखिरी टॉपिक है, जो कि टॉपिक नंबर 10। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मुझे लगा इसके बारे में भी बोलना चाहिए। मेरा वीडियो, जो कि आप लोगों को लग रहा होगा काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन हाँ, मुझे आप लोगों से बात करनी है, बोलना है, मुझे आप लोगों को शेयर करना है। जो मैं सोचता हूँ, जिस तरह के विचार रखता हूँ, मुझे आप लोगों से शेयर करना है। तो इसलिए हो सकता है मेरे वीडियो आप लोगों को बोरिंग लगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, उसको ज़रूर सुने आप लोग। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे पता है, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। तो इसलिए आप लोग ऐसा कुछ ना सोचें। तो हो सकता है कि मेरा वीडियो आप लोगों को लंबा लगे, बट अच्छी चीज़ें हैं। तो मेरा जो 10वां टॉपिक है वो सेक्सुअल हरासमेंट, ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट। यानी ये जिस तरह से, जैसे कि कई लोगों को इस तरह से देखा गया है, कई लड़कियां इसमें फंस चुकी हैं। जैसे कि मान लीजिए एक दूसरे के प्यार में या प्यार में आकर के वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसके वजह से उन्हें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। तो मेरी माता बहनों से गुजारिश है कि इंटरनेट पे से जुड़कर आप कोई ऐसी गतिविधि ना करें कि लोग आपको ब्लैकमेल करे। उस चीज़ को लेकर के आपको कोई आगे चल के ब्लैकमेल करे, तो इंटरनेट को साथ रखकर प्लीज़ ऐसी कोई गतिविधि ना करें जिससे आपको नुकसान हो। मैं ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन आप सब समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को इस समस्या से जूझते हुए देखा है, तो मुझे लगा कि हाँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि आखिर लोगों के सीक्रेट चीज़ों को इंटरनेट पे डाला जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट का ही हाथ है।
तो इंटरनेट गलत नहीं है दोस्तों। इंटरनेट अभी जो मैं आप लोगों को अपना जो दिल की बात या आप लोगों के बीच जो ये वीडियो शेयर करूँगा, उसका भी माध्यम इंटरनेट ही होगा। तो हम कैसा देखते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्या करते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इंटरनेट का सही उपयोग करें और खुश रहे आज के डेट में, क्योंकि जो हमें बहुत सी चीज़ें सुनने में आती है, जो कि यहाँ हमारे यहाँ पे किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई लड़की वहाँ मर गई, वहाँ मर गई, यहाँ सुसाइड कर ली। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें होती रहती है, तो कृपया करके आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें और ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें कि जिससे आपको आगे चल के पछताना पड़े। और इसी के साथ मेरा 10 टॉपिक जो है वो पूरा हुआ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद आप ही लोग हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।